सो क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। नहीं होना चाहिए, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62। नो सर। नो सर। श्रेष पाटिल तुम बताओ। क्वेश्चन नंबर 62 श्रेष पाटिल आप बताओ। सर 2.8 आएगा। नहीं वो तो खैर ठीक है, 2.8 आएगा, बाकी सब लोग क्यों नहीं आएंगे ये बताओ। सर आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 होता है। 2.6 का? क्या सर? 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 2.6 0.6। ओके, एंड माइनस 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है ये बताओ। माइनस 2.4 इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? शिरेश पटेल आप सुन रहे हो ना? हाँ सर। हाँ तो अभी क्वेश्चन ये है कि माइनस 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी माइनस 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? शिरेश टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ, नहीं आता है तो बोलो। 2 मिनट। श्रेयस एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 2.4? 0.6। और माइनस 2.4 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है ये बताओ। क्या सर? ये जिसका साइन है ना, ये वैल्यू कितनी है? -3। हाँ ठीक है, अच्छा ये बताओ पाई, पाई का इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 3। एंड फ्रैक्शनल पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट सर π-3। ठीक है, करेक्ट है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 63 पे। 63 में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो सर। 64? नहीं सर। नहीं सर। श्रेयस पाटिल तुम बताओ, श्रेयस पाटिल आप बताओ, 64 बोलो। क्या प्रॉपर्टी होता है इसका बताओ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सर एक्स 0 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। हाँ बताओ। 0 और 1 आता है सर। 0 कब x बिलोंग्स टू? इंटीजर। ठीक है, एंड 1 x इज नॉट इक्वल टू? डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में कोई डाउट? नो सर। 66 में कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। नहीं सर। हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन दिस? तो यार ये तो मैंने काफी अच्छे से बताया था, मॉडुलस का ही कंसेप्ट है इसमें। दिख रहा होगा आप लोगों को, कोफिशिएंट ऑफ x है 1, यहाँ पे है प्लस साइन, सो x इज इक्वल टू 1 एंड 3, इन दोनों पे वैल्यू डेफिनेटली क्या आने वाला है? सेम। सेम। x इज इक्वल टू 1 पुट करो, यू विल गेट 2। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन इज इक्वल टू 2? तो कितने सॉल्यूशंस हो गए? Fine. If question is how many integer solutions, then answer will be 1, 2 and 3. 3. Very good. Question number 64 में कोई डाउट है? 64 को ऑप्शन से भी कर सकते थे, लाइक 0.4, दिस इज 0.4, दिस इज 0.8, दोनों के इंटीजर पार्ट है सेम यानी कि 0। ओके, माइनस 0.2, माइनस 0.2 का इंटीजर पार्ट होता है -1, माइनस 0.2 इंटू 2 यानी कि माइनस 0.4, और माइनस 0.4 का भी इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? -1. ठीक है, 0.6, so this is 0.6 but this is 1.2. 1.2। तो आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, ये क्लास में करवाया था 68 क्वेश्चन। हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन दिस? सो x² minus 3x minus 1 is equal to greatest part of x plus greatest part of minus x. Who can explain this question? Sir, हाँ बोलो पद्मेश। x belongs to integer or x ठीक है, सेकंड not belongs to integer. ओके, फर्स्ट बताओ। फिर x belongs to integer तब greatest part of x plus greatest part of -6 is equal to 0. लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन इंटीजर नहीं आता एक्चुअल में,
हाँ ये केस फॉलो नहीं होता है तो नो सॉल्यूशन। केस Yes. सेकंड बताओ। is equal to -1 ठीक है, वेरी गुड। ये कैंसिल यानी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 but they are not in हाँ, बट दे आर नॉट इंटीजर्स। और यहाँ पे केस है x शुड नॉट बी, सॉरी, बट दीज आर इंटीजर्स एंड केस है यहाँ पे नॉन इंटीजर वाला। तो ये आप इंक्लूड करोगे क्या? नहीं। ठीक है, ओके। सो फाइनली केस 1 में नो सॉल्यूशन, केस 2 में नो सॉल्यूशन, ओवरऑल नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे आता है। ये आपको काफी अच्छे से बताया था, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये रहा। और यहाँ पे आप x को रिप्लेस करोगे विथ mod x Mod X. क्या चेंज आता है बोलो? Negative x X is वाला positive rotate about 2 axis. हाँ, नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का क्या बना दोगे? remain Mirror image. mirror image. अब इस ग्राफ को देख के बताओ यार, इस ग्राफ का आपको मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है बोलो? 1. समझ नहीं आता है तो सिंपल क्वेश्चन था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट। 1 X is equal to 1. ठीक है, तो ये हो गया 3 0 और 2, आंसर 5. करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71, ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ mod x विल बी सिमेट्रिक अबाउट, क्या आंसर आना चाहिए बोलो? तो ये बताओ पहले तो x को mod x से रिप्लेस करने पे क्या चेंज आता है? नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का क्या बनता है? Mirror image. Mirror image. यानी डेफिनेटली ये ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट। y Y axis. ठीक है, अभी आप कंप्लीट फंक्शन पे मोड लगाते हो तो बिलो पोर्शन ऊपर आता है, यस और नो? yes लाइक दिस। तो ये किसी के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? नहीं. ठीक है, तो ओनली आंसर इज ऑप्शन B. b ठीक है। 72 बताओ। 72 है ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ, mod x तो मॉड x डेफिनेटली ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट। Y axis. हाँ, और y को मॉड y से रिप्लेस कर दें तो क्या चेंज आता है? नेगेटिव एक्सिस वाला ग्राफ करते हो रिमूव और पॉजिटिव y एक्सिस का क्या आता है? Mirror image. और यार वैसे भी यहाँ पे y को माइनस y से रिप्लेस करने पे कोई चेंज आ रहा है क्या बोलो? नहीं. नहीं. तो इफ y इज इक्वल टू 2 आंसर में आता है देन y इज इक्वल टू -2 भी आएगा, यानी कि डेफिनेटली बिकॉज ऑफ मॉड y ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट। X. X axis. ठीक है, तो इसमें आंसर है फाइनली ऑप्शन सी, अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। एनी डाउट? No sir. 73 ये क्लास में बताया था आप लोगों को, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वर्टेक्स फाइंड करना है, सो y minus 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x plus 1, दिस 0 एंड दिस आल्सो 0, यानी x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 2। और वैसे भी स्टार्टिंग में पोजीशन ये रहा होगा, आपने x को रिप्लेस किया x plus 1. 1, तो प्लस से जब रिप्लेस करते हैं तो लेफ्ट और बिलो, left लेफ्ट बिकॉज ऑफ x, बिलो बिकॉज ऑफ, y Y. ठीक है, और माइनस से रिप्लेस करते हो तो राइट और अबव, राइट बिकॉज ऑफ x एंड अबव बिकॉज ऑफ, y Y. ठीक है। तो x को रिप्लेस किया x plus 1 लेफ्ट साइड लेके आओ, y को रिप्लेस किया y minus 2 इसको ऊपर लेके आओ यहाँ पर, तो ये है इसका वर्टेक्स, लेफ्ट है 1 अबव है 2, तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स विल बी -1 comma 2 हाँ, ठीक है। 74 ये भी क्लास में बताया था, 2 mod x plus 3 mod y is equal to 12 12. x is equal to 0, so 3y is equal to 12, y is equal to 4 4. हाँ, तो ये शेप फिर ऐसे आएगा, याद है ना तुम लोगों को ये? हाँ. हाँ sir. ठीक है, तो टोटल एरिया विल बी 4 टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ 4 एंड 6, सो आंसर इज 8 8. ठीक है। 75 यार ये भी क्लास में बताया था, x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसका रेडियस है 1, सेंटर है 2, 3, यानी ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस कितना है बोलो? 2, लेकिन इसका रेडियस है जस्ट 1, यानी इस तरीके से x को रिप्लेस किया है आपने mod x, नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव, नेगेटिव में कुछ है नहीं यहाँ पे, और पॉजिटिव का क्या बनाओगे? ठीक है, अभी y को रिप्लेस किया है mod y से, नेगेटिव एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव, कुछ है नहीं यहाँ पे,
ठीक है, और पॉजिटिव का क्या बना दो? मिरर इमेज तो दिस इज पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई टोटल 4 पाई। ऑप्शन बी। 76। प्रेरणा तुम एक्सप्लेन करो 76। हाँ सर। हाँ बेटे बताओ 76। सर एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन दिया है और उन्होंने पूछा है कि एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, तो मैंने ऑप्शन वेरीफाई किया कि पहले एफ डैश ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स निकाला और उसमें वैल्यूज पुट किए। बेटा वैल्यू क्यों पुट करना है? आप एफ डैश एक्स करके तुम साइन इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते हो क्या? सर मैंने डायरेक्टली उसका मैक्सिमा है कि मिनिमा है देखा और ऑप्शन चेक किया, तो मेरा गलत हो गया। अरे यार, ये क्या तरीका हुआ? अच्छा, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, चलो ये बताओ। मैक्सिमा के लिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैक्सिमा का शेप होता है दिस, यानी कॉनकेव अप और डाउन। कॉनकेव डाउन। डाउन मतलब लेस यानी कि नेगेटिव। तो एफ हाँ, डबल डैश एक्स नेगेटिव, इसके अलावा एफ डैश एक्स शुड बी, इंक्रीजिंग। नहीं बेटे एफ डैश एक्स मैक्सिमा और मिनिमा पर एफ डैश एक्स तो जीरो होते हैं ना। हाँ हाँ, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा बिकॉज ऑफ इट्स कॉनकेव अप एफ डबल डैश एक्स। पॉजिटिव। यार आप लोग पढ़ते नहीं हो कुछ भी यार। अभी याद है बताया था कि ये मेथड केवल बोर्ड में करते हैं। हाँ इसमें चलो तुम बताओ। हाँ सर, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। आगे एफ डैश एक्स, आगे बताओ। एफ डैश एक्स के ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे ए पॉजिटिव और डी क्या आ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, आगे बताओ। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स का स्लोप हमें सॉरी एफ ऑफ एक्स का स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग आएगा। यानी एफ डैश एक्स, या तुम क्या बोल रहे हो? एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है बेटे। हाँ सर, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग आएगा। तुमने बोला एफ ऑफ एक्स का स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है, हाँ दैट्स व्हाई एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है। हाँ, हाँ, तो इसमें कोई मैक्सिमा और मिनिमा है क्या? और मिनिमम नहीं ऑब्टेन होगी, इसलिए तभी आते हैं जब डी पॉजिटिव होता है, रूट्स आते हैं, फैक्टर्स होते हैं, प्लस माइनस प्लस आता है। नहीं, ठीक है। 77 बताते हैं। सर मुझे एक डाउट है 76 में। हाँ बताओ बताओ यार, क्या डाउट है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। सर सिर्फ मैक्सिमम लिखा हो तो लोकल मैक्सिमम ही देखना है? हाँ यार, ऐसे तो फिर हर पॉइंट अपने आप एक मैक्सिमा की तरह बिहेव करेगा ना। नहीं, मुझे लगा मैक्सिमम मतलब अपना जो नॉर्मल वाला होता है ग्लोबल वाला वो लगा, इसलिए मैंने इन्फिनिटी होता है इसलिए नन ऑफ दिस मार्क किया था। चलो लक बाई चांस, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता लेकिन है ना। वो लोकल मैक्सिमा की ही बात कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इसका इन्फिनिटी पे ही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आते हैं। ठीक है, ओके। वरना क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना बेटे। तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन का पर्पस इन्फिनिटी से रिलेट होगा? नहीं। यार क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा तो इन्फिनिटी पे ही आता है, तो ये तो सब आंसर गलत। इसका मतलब ऑप्शन डी थोड़ी होता है। मैक्सिमा यानी कि वो लोकल की ही बात कर रहे हैं। 77 देखते हैं। 77 में डाउट है, बोलो। नहीं सर। सर ये क्लास में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्यू यानी कि रेशनल नंबर। तो एफ ऑफ 1 कितना आ गया बोलो? 1 1 एंड एफ ऑफ ई? 1 minus 1 Minus- minus ठीक है, 1 का इंटीजर पार्ट कितना होता है बोलो? 1 एंड 1 माइनस ई का इंटीजर पार्ट? माइनस। हाँ, -2। और -2 पे है मॉड यानी कि 2, एंड 2 प्लस 1 इज 3 ओके। नेक्स्ट 78। याद है ये क्लास में करवाया था क्वेश्चन 78। देखो 78 ये रहा क्वेश्चन।
78 किया था यार वैसे हम लोगों ने क्लास में, याद है किसी को किस पेज पे? लास्ट पेज पे था सर। लास्ट पेज, ओके। तो अच्छा बिल्कुल लास्ट में है क्या? याद है यार इसमें डिस्कशन भी हुआ था हम लोगों ने, इसमें कुछ ऐड और माइनस किया था हम लोगों ने। सिग्नम से पहले ही होना चाहिए, ग्राफ से भी पहले होना चाहिए। यही है क्या? हाँ यही क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 8, देन x बिलोंग्स टू a टू b, तो ये हो गया आंसर। और a प्लस b कितना आ रहा है बोलो? 8/3. 3/3। तो यार नोट्स भी पढ़ते हो ना आप लोग, तो बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को, बताओ अभी। चलो कर लेते हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 1/2 एंड ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस 2/3 और माइनस माइनस 2/3, माइनस 2/3 माइनस 1/3 यानी कि माइनस 3/3 यानी कि -1, एंड इंटीजर कैन बी टेकन आउट। ओके, सो दिस इज दिस। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो ये कितना हो गया बोलो अभी? हाँ ठीक है। और अभी x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? i प्लस f। तो i क्योंकि इंटीजर्स है बाहर आएंगे, 3 है 3i, ये तो खुद i होता है। ये है अभी f प्लस 1/2 एंड दिस इज f प्लस 2/3 इज इक्वल टू 9. प्रथमेश, इसका 1 बनने का पॉसिबिलिटी कब स्टार्ट होगा एट f इज इक्वल टू? 1/2 एंड इसका 1 बनने का पॉसिबिलिटी कब स्टार्ट होगा एट f इज इक्वल टू? 1/3। हाँ, तो पहले 1 बनना स्टार्ट होगा दिस, यस और नो? यस सर। ठीक है, f की वैल्यू कहाँ पे मूव करती है? 0 टू 1 ये भाई साहब 1 का बनना स्टार्ट होंगे 1/3 पे, यानी कि 0.33 पे, और ये 1 बनना कब स्टार्ट होंगे? एट 1/2 पे। ठीक है, यानी कि 0 टू 1/3 कोई भी 1 नहीं बनने वाला है। 1/3 पर ये 1 बनना स्टार्ट होगा एंड 1/2 पर ये भी 1 बनना स्टार्ट हो जाएगा। यही मतलब है इसका। यस सर। दिस केस f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/3 this case f greater than equal to 1/3 less than 1/2 this case f greater than equal to 1/2 less than। हाँ, अब इस केस में बताओ एक्सप्रेशन विल बी क्या? ये बोलो क्या करना है यहाँ पे? i प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 यानी i इज इक्वल टू 3 x क्या होता है? i प्लस f। हाँ f है 0 टू 1/3 4x, इसमें ऐड करो i का मतलब 3, कर दो ऐड यार। तो ये हो गया 3 एंड 3 प्लस 1/3 यानी 10/3। ठीक है। दिस केस एक्सप्लेन करो। 3i प्लस 1 प्लस 0 3i प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। यानी i इज इक्वल टू, तो नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि i इज इक्वल टू आ रहा है 8/3 एंड विच इज क्लियरली नॉट एन इंटीजर। ओके, ये बताओ 3i प्लस 2 इज इक्वल टू 9 i इज इक्वल टू नॉट एक्सेप्टेबल। 7/3 पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, सो इसका मतलब केवल दिस आंसर पॉसिबल है। क्लियरली a प्लस b इज 19/3। ठीक है, 79 पे आते हैं। If the graph of y is equal to f of x is shown in the figure this, now check following graphs and find how many of the following are not करेक्ट। ठीक है। ये नहीं था यार कि which of the following is not correct, question is how many of the following is not correct। ठीक है, सो ऑप्शन नहीं, ग्राफ 1 पे आता है। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, आपने क्लियरली x को रिप्लेस किया है विथ, माइनस मॉड तो x को माइनस मॉड x से रिप्लेस करते हैं, वो क्या चेंज आता है वो? पॉजिटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव एंड मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव। ठीक है,
यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव एंड मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव। एक्सिस। हाँ, तो तुम्हें नहीं लग रहा क्या नेगेटिव यानी दिस पोर्शन, इसका मिरर इमेज यही आएगा ना बेटे? यस सर। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट है। हाँ। और हमें क्या फाइंड करना है? नॉट करेक्ट। बी पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू बी ग्राफ ऑफ क्या ड्रॉ करना है हम लोग को? y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ मॉड एक्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट। yx तो लग रहा है कि आपको सिमेट्रिक ग्राफ है, नहीं। तो यानी डेफिनेटली रॉन्ग है, तो है ना, बी रॉन्ग हो गया। सी पे आता है एफ ऑफ मॉड एक्स एंड देन कंप्लीट मॉड। तो एफ ऑफ मॉड एक्स यानी एक्स को रिप्लेस किया है मॉड एक्स से, नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव एंड मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। और अभी कंप्लीट फंक्शन पे मॉड, तो कंप्लीट Mod. फंक्शन में मॉड लगाते हैं तो अब पोर्शन एज इट इज एंड बिलो पोर्शन का क्या आता है बोलो? इमेज। तो ये फिर करेक्ट है और फॉल्स? करेक्ट। ठीक है। बी पे आता है, डी में है मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? गौरी तुम एक्सप्लेन सर। करो मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हाँ सर, हाँ सर, नहीं मतलब इसको एक्सप्लेन करो। y को मॉड y से रिप्लेस करेंगे तो फिर नेगेटिव y एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का मिरर इमेज। तो नेगेटिव वाई एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव, तो पॉजिटिव में केवल ये पोर्शन आने वाला है, ये सोनो। और इसका क्या बना दो अभी बोलो? मिरर इमेज। सो दिस ग्राफ इज आल्सो करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। सो हाउ मेनी आर इनकरेक्ट? ओनली वन। 1. ऑप्शन A. करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। यार ये भी काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन इज मॉड ऑफ ln x इज इक्वल टू, 2 minus x। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल टू ln x। कंप्लीट फंक्शन पे अप्लाई किया है आपने मॉड, क्या करोगे बोलो? और नेगेटिव y axis portion remove and mirror image about x axis। हाँ, इसमें कोई डाउट है? अभी आपको लाइन ड्रॉ करनी है दिस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अच्छा ये 1 होता है ना? हाँ। ओके, एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। 2। तो क्या लगता है कितने सॉल्यूशंस दिख रहे हैं बोलो? 2 solutions। ये आंसर आ गया। Clearly this solution lying in the interval 0 to 1। and this solution in the interval 1 to 2। so this which of the following option is wrong find करना है पर ऑप्शन ए है the equation is two solution, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। all solutions are positive, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। one lies between the roots, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है ना? अल्फा बीटा के बीच में 1 लाई कर रहा है ना सर। ऑप्शन डी ऑल रूट्स आर एक्सीडिंग 1, तो यार ये इनकरेक्ट है बिकॉज़ वन रूट इज क्लियरली लेस देन 1। हाँ देखो यार, इसको बनाने में हमें प्रॉब्लम आता, इससे अच्छा हम लोगों ने इस x को लेके गए राइट साइड और फिर हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ। अंडरस्टूड? 81 पे आते हैं अभी, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2। तो बेसिकली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है दिस और फिर उस कंप्लीट फंक्शन पे क्या अप्लाई कर दोगे? ठीक है, ये बताओ कैसे ड्रॉ करते हैं बोलो? 1 और माइनस पे। हाँ, 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -3। एंड एट -2 कितना वैल्यू है बोलो? 3। -2 -1 -3 मॉड है तो 3। ओके, और इनको अभी क्या करोगे? ज्वाइन। एक Join. काम करते हैं, x इज इक्वल टू 0 भी पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1। ठीक से बताओ। -1। हाँ, तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है -1। ठीक है, अभी राइट और लेफ्ट के लिए कोई भी रैंडम वैल्यूज पुट करो। 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? -3। ठीक है, -3 पे कितना वैल्यू आ रहा है ये बताओ? 3। इसमें कोई डाउट नहीं सर। और अब इस कंप्लीट फंक्शन पे क्या अप्लाई करने वाले हो?
mod क्या चेंज आता है? पॉजिटिव वाला पोर्शन एज इट इज एंड बिलो एक्स एक्सिस का क्या करते हैं? mirror image ठीक है, तो ये पोर्शन एज इट इज एंड बिलो एक्स एक्सिस यानी यहां से इस पोर्शन का आएगा भी मिरर इमेज, तो ये -1 वाला पॉइंट विल बी एट +1 +1। ठीक है, अच्छा ये -3 पे है ना, तो ये लाइन यहीं पे मर्ज हो जाएगा, समझ रहे हो ना? yes sir सपोज करो ये -4 आ रहा होता तो इसको और ऊपर लेके जाते हैं। हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चन है इज इक्वल टू p p, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p so that given equation having exactly One. यानी कि 1 प्लेस पे कट करना चाहिए, तो क्या लगता है p क्या होगा बताओ? 0. 0 हाँ, p will be definitely 0, सिंपल। सपोज करो क्वेश्चन होता है 2 सॉल्यूशंस, देन p belongs to 0 2 3 सपोज करो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देन p is equal to 3 any doubt? No solution, p less than 0. simple। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है 82? ये बताओ आशुतोष, तुम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन नंबर 82? नहीं सर मुझे नहीं आता है। बेटा तुम ऐसे बोलते हो नहीं आया, क्या नहीं आया इसमें यार? तुम ये नहीं बना सकते क्या? -1 को यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आओ, तुम इनके ग्राफ नहीं बना सकते थे? बताओ। बेटा कब यूज करोगे अपने माइंड को यार, इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। ये ग्राफ नहीं बना सकते हो क्या? हाँ बना सकता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसमें बताओ? 2 और -2 डेफिनेटली वैल्यू सेम आने वाला है। 2 पुट करो, कितना आ रहा है बोलो? 2 0 4 फिर शेप यही आता है। हाँ तुम चाहो तो ये बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल फंक्शन में कितना माइनस कर रहे हो? 1 यानी कि फुल ग्राफ 1 से बिलो शिफ्ट होगा, यस और नो? तो ये 4 वाला वैल्यू कहाँ पे मिलेगा आपको बताओ? 3 पे हाँ, और अभी इसका ग्राफ बना दो y इज इक्वल टू x²। तो ये नहीं आता है क्या बनाना हम लोग? भाई ऐसे ही बनता है ना, y इज इक्वल टू x²। हाँ हाँ सर। तो ये इसका आंसर है। कितने सॉल्यूशंस देखते, सॉरी इसमें क्या थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हम लोग को। चेक क्या करना पड़ेगा देखते हैं। एक्चुअली आप ऐसे रैंडम ग्राफ नहीं बना सकते है ना, आपको थोड़ा सा पोजीशन क्लियर होना चाहिए। पोजीशन इन द सेंस x², x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आता है बोलो? 0 अच्छा अभी ये वैल्यू कितना आ रहा है? 3 ठीक है, एंड 2 पर दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है? बेटा 2 पे 3 आ रहा है ना? क्लियर हाँ ठीक है, और ये ग्राफ है अपना कंप्लीट। आप 2 इसमें पुट करो, 2² कितना होता है बोलो? 4। डाउट क्या था कि ये x² ऐसे बनने वाला है या फिर क्या पोजीशन रहेगा इसका, समझ रहे हो ना? हाँ. 2 पे वैल्यू है इसका 4, तो ये पोर्शन बिलो रह सकता है क्या? नहीं नहीं. डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए ना ये, हाँ इस तरीके से। और जैसा ग्राफ यहाँ पे वैसे यहाँ पे। अब तुम बताओ दिस ग्राफ और दिस ग्राफ कितने प्लेसेस पे कट कर रहे हैं? 2 प्लेस 2. प्लेसेस। ये आंसर है इसका। क्या डाउट था इसमें? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पे आता है। सो 83 1/3 होल पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1/3 पावर 1/2. 1/2। तो ये हो गया अभी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर बेस है लेस देन 1. तो इन इक्वेशन का साइन क्या करते हैं बोलो? change Change. यानी आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सेटिस्फाई, यानी ये सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन 1/2। ये एक्सरसाइज 3 में था क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज 2 में था, ये पार्ट 3 में डिस्कस किया था हम लोगों ने। हाँ लाइक ऑप्शन ए है पाई, पाई होता है 3.14 ऑलमोस्ट
एंड ऑलमोस्ट 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.14, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं ठीक है, अभी क्वेश्चन ये बन गया है ना, तुम समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, 5.3 फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3, ये भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। e अपॉन 2, e होता है 2.71 अपॉन 2, यानी कि 1 पॉइंट ऑलमोस्ट। डिफेक्ट इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन बी। बी और वैसे भी यार जब तुम इसका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर्स का कोई यूज होता है क्या? नहीं यानी जस्ट कैलकुलेट दिस, ठीक है। एंड रूट 2 होता है 1. 4 1 4 वैसे कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है नहीं यार, है ना, क्योंकि ये ऑप्शन है वहां पे भी। बाकी ये आ गया, तो ये हो गया अभी 7 0 एंड 7, दिस इज 500। ऑलमोस्ट कितना आएगा ये? 0.6 7 7 और 8 7 7, ठीक। तो 0.7 यानी कि यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अगेन ये भी क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्वेश्चन इज बेसिकली दिस, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 3 ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसके रूट्स और इसके रूट सेम ही है, ये सुनो, हाँ यानी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू, 3 3 बट अभी ये नेगेटिव, तो ग्राफ विल बी डाउनवर्ड, ओके। एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू 2 माइनस बी बाई 2a, और 2 पे वैल्यू कितना आता है? माइनस डी बाई 4a, या फिर 2 आप पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया -4 प्लस 8 माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 1 1 ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। और अभी इसमें बनाओगे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ, तो 0 to 1 तक कितना वैल्यू होता है बोलो? 0 यहाँ पे होलो सर्कल आ गया, वरना यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलता है, यस और नो? हाँ ठीक है, और 1 to 2 में कितना वैल्यू आता है बोलो? 1 यानी यहाँ पे अगेन एक सॉल्यूशन और आ सकता था, लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ गया? hollow क्योंकि 2 पे एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है? 2 अंडरस्टूड? तो यहाँ हाँ तक तो सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं -1 to 0। -1 to 0 में इंटीजर पार्ट कितना होता है? माइनस फिर -2 to -1 में इंटीजर पार्ट कितना होता है? -2। लेकिन ये ग्राफ तो काफी नीचे है ना, क्योंकि ऑलरेडी -3 से बिलो चल रहा है, और अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट कहाँ पे है? माइनस। तो इसके ओवरऑल कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं। नहीं में शायद डिस्कस किया था यार ये क्वेश्चन, यस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में था, सॉरी पार्ट 2 में था क्वेश्चन। नेक्स्ट 85 पे आते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ है गिवन, नेट ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू माइनस mod x। एफ ऑफ मोड x। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चेंज हुए बोलो? फर्स्ट चेंज नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला x को रिप्लेस करोगे मोड x से, एंड सबसे लास्ट में फुल फंक्शन पे क्या, फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप विथ, नेगेटिव साइन। नेगेटिव यानी ग्राफ विल रोटेट अबाउट, एक्स x एक्सिस। और जब x को मोड x से रिप्लेस करते हो तो नेगेटिव x एक्सिस वाला पोर्शन रिमूव, एंड पॉजिटिव का क्या आता है? मिरर इमेज x एक्सिस वाला पोर्शन रिमूव एंड पॉजिटिव मिरर इमेज। इसमें कोई डाउट? नहीं सर और अब फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे विद नेगेटिव साइन, यानी कि ग्राफ विल रोटेट अबाउट, एक्स एक्सिस। हाँ, तो x एक्सिस के अबाउट कर दो इसको रोटेट, तो रोटेट कर सकते हो आप लोग इजीली, ये शेप आएगा। ऑप्शन डी सिंपल क्वेश्चन। 86 ये भी बना के बताया था आप लोगों क्लास में। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ गिवन है और ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 1 अपॉन परफेक्ट एफ ऑफ एक्स। स्टार्ट करो, कौन कर सकता है ऐसे बताओ?
Who will explain? सर हाँ बोलो. हाँ पहले 1 पे वैल्यू 0 था, अब 1/0 1 पे इनफाइनाइट आएगा. हाँ बेसिकली 1 और 3 पे नॉट डिफाइन है. हाँ ठीक है, तो 1 और 3 पे क्या ड्रॉ करोगे बोलो? डॉटेड लाइन. वर्टिकल डॉटेड यानी बेसिकली बाउंड्री होगा. यहाँ पे आप कोई पॉइंट यूज नहीं कर सकते, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते आप. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ. 1 के लेफ्ट में फिर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब प्लस इनफाइनाइट आएगा. हाँ 1 के जस्ट राइट में. अच्छा 1 के लेफ्ट में आप बोल रहे हो राइट बोल रहे हो बेटे? लेफ्ट में. लेफ्ट. ओके, तो 1 के लेफ्ट में वैल्यू है 0 प्लस एंड 1 अपॉन 0 प्लस इज. प्लस इनफाइनाइट. ठीक है, नेक्स्ट. 1 के राइट में माइनस इनफाइनाइट आएगा. 0 माइनस एंड 1 अपॉन 0 माइनस इज माइनस इंफिनिटी. नेक्स्ट बताओ. 3 के राइट लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट आएगा. 3 के लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी है एंड 3 के राइट में प्लस इंफिनिटी है. हाँ नेक्स्ट बताओ. और उसका मतलब 1 to 3 के बीच में जो ग्राफ है वो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं. तो हाँ. यहाँ पे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? डिक्रीज. डिक्रीज. एंड 2 to 3 मैग्नीट्यूड वापस से डिक्रीज हो रहा है, यानी 1 अपॉन डिक्रीज यानी इंक्रीज. इंक्रीज. ठीक है. अच्छा इंफिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है? इंफिनिटी एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0. और यहाँ पे भी 0. तो यार ये आंसर आ गया आपका, इसमें आप कुछ नहीं करते. ऑप्शन ए. ऑप्शन हाँ ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87. f of x is equal to this, find sum of all possible values of p so that f of x is equal to p having exactly 3 real roots where 2 are सेम. सेम. same. ये कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ? आशुतोष तुम करोगे? नहीं सर. क्यों नहीं कर सकते यार, तुम पढ़ते नहीं हो क्या बिल्कुल भी? भाई लोग आप बिल्कुल नहीं पढ़ते क्या? देखो मोटिव नहीं है पढ़ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन थोड़ा भी मोटिव है तो फिर तो पढ़ना चाहिए. ये सब बताया था आप लोगों को यार, तुम लोग ऐसा भी तुम्हारी आदत गई नहीं यार वो लेवल. आई थिंक ये कई बार बताया ये पॉइंट, इज इक्वल टू के वाला जो पॉइंट होता है कि 2 रूट्स सेम डिफरेंट, ये सब वही चल रहा है. प्रथमेश तुम करोगे एक्सप्लेन बताओ. यस सर. शाबाश स्टार्ट करो. सर पहले f of x इज इक्वल टू p फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत होगी. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. फिर थोड़ा वैल्यू का जजिंग करने के लिए इनफाइनाइट पुट करेंगे. इनफिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है? इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट इनफिनिटी में माइनस इनफिनिटी, 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -6. शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? 6 शेप. हाँ तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6 कॉमन. नाउ इट इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. सो दिस इज x माइनस 2 इंटू x plus 1 क्रिटिकल पॉइंट्स -1 and 2 plus minus plus यानी कि -1 पे आने वाला है लोकल sigma एंड 2 पर लोकल minima. मैक्सिमा पे कितना वैल्यू आ रहा है? -1 पुट करो यहाँ पे इस जगह पे. कितना -1 पे आ रहा है बोलो? -2 -3 प्लस 12 एंड माइनस 6. हाँ तो ये हो गया B11 यानी 1 आ गया. ठीक है, ये सही लिखा है ना लोगों ने? -1 पर -2 -3 प्लस 12 -6. ओके करेक्ट है. अभी x इज इक्वल टू 2 पुट करो. 2 क्यूब 8 इंटू 2 यानी कि 16, 2 स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 12, दिस इज 24 एंड दिस इज -6. तो ये है 4, दिस इज -20 एंड 6 यानी -20. 26.
हाँ, तो ये शेप आ गया अभी। Yes. इसमें कोई डाउट? ठीक है, अभी आगे बताओ पृथ्वीश। हाँ, तो हमें ऐसा पी फाइंड करना है जिसके 3 रियल होंगे और उसमें 2 रूट्स सेम आना चाहिए। सेम आना अभी कितने रूट्स दिख रहे हैं आपको? चाहिए। 1 रूट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने रूट दिख रहे हैं? 1 यहाँ पे कितने रूट्स दिख रहे हैं? 3 डिस्टिंक्ट रूट, और यहाँ पे कितने रूट्स दिख रहे हैं? 2 रूट सेम एंड 1 रूट डिफरेंट। यहाँ पे कितने रूट्स दिख रहे हैं? 2 रूट सेम एंड 1 डिफरेंट। बताया था यार, ये टच करता है तो ग्राफ रिपीट, सॉल्यूशन रिपीट होता है। ठीक है, तो 2 सेम एंड 1 डिफरेंट, P कैन बी 1 और माइनस। -26. क्वेश्चन है अभी, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P। ओके, सो 1 और -26 समेशन कितना आ रहा है इनका, बताओ। -25. आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है, बोलो। वो पूरा 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x हो जाएगा. सिंपल है, बताया था ये भी कि इंटीजर्स बाहर आते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है दिस, ठीक है। तो यार देखो, ये ऑब्वियसली बात है, ये पूरा पोर्शन इंटीजर है, ये सुनो क्यों, क्योंकि इंटीजर पार्ट है तो ये बाहर आएगा। ऐसे ही सब लोग बाहर आ जाएंगे, तो ये बनेगा 5 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 10. 10 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2. GIF वाली शीट में फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन है सेम। x बिलोंग्स टू 2 to 3. आंसर 5। नेक्स्ट 89 करते हैं। If the sum of all solutions of the equation is a upon b, where HCF of a and b is 1, then we have to find out the value of a plus b. हाँ, जोया ये एक्सप्लेन करो। हाँ, वो पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0 और 1. ये आपको पता होना चाहिए, वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0 और 1। 0 for x belongs to इंटीजर्स. and 1 for x not equal to integer। ठीक है, अब स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। तो पहले x belongs to integers में it will be 5x plus 3 वो x को i X- plus f डालेंगे तो फिर बेटा जरूरत नहीं है ना, क्योंकि x इंटीजर है। हाँ हाँ तो इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट पार्ट का कोई यूज होता है क्या? नहीं. जैसे मॉडुलस में किसका यूज नहीं होता, मतलब किसका, इन द सेंस मॉडुलस का यूज नहीं होता है फॉर पॉजिटिव नंबर्स। हाँ ऐसे ही ग्रेटेस्ट पार्ट का यूज नहीं होता है फॉर इंटीजर्स। तो 5x प्लस 3x, x इंटीजर, ये भी डेफिनेटली इंटीजर, और इंटीजर्स के फ्रैक्शनल पार्ट 0. ठीक है। सो 8x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 8. एक्सेप्टेबल और नॉट? नहीं. ठीक है, क्यों? सर 16 है. 16 है क्या? ठीक है, हाँ. तो 16 अपॉन 8 कितना आ गया बोलो? 2. 2, यानी डेफिनेटली ओके है। हाँ. सेकंड केस, x इज नॉट, इंटीजर. अब स्टार्ट करो। तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x will be 1 minus fractional part of x. हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x विल बी 1 माइनस दिस। नेक्स्ट बताओ। तो 5x plus 3 times greatest part of x plus 4 minus fractional part of x. इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप बताओ। हाँ, फिर वो i plus f डालेंगे उससे. तो ये हो गया अभी 5i, सॉरी हाँ 5i प्लस 5f प्लस 3i प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस f इज इक्वल टू 16. 60।
ठीक है, टोटल आइज कितने हो गए यहाँ पे 5i 3i यानी कि 8i 8 है 5f माइनस 4f यानी कि प्लस f इज इक्वल टू 12 नेक्स्ट स्टेप बोलो। f is equal to 12 minus 8 है ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। हाँ फिर I 0 पे f कितना आएगा 12 और x होता है i प्लस f यानी 12 एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं बिकॉज केस है नॉन इंटीजर्स में। ठीक है, हाँ कुछ मिस्टेक हुआ आई थिंक यहाँ पे। सर वो -4 है। ये 5f है यहाँ पे ना? नहीं ठीक है, क्या मिस्टेक हुआ है? वो -4 वो -4 -4 है सर कहाँ पे -4 है? अच्छा ओके ओके, ये -4 है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो सारे f इंटीजर ही आ जाएंगे। -4 यहाँ पे था, सो दिस इज ऑल्सो -4 और अभी ये आ गया है 5i प्लस 3i यानी 8i -4 राइट साइड प्लस 4 16 प्लस 4 20 20 एंड 5f प्लस 4f यानी 9f ठीक है, ये आएगा ओके। सो f इज इक्वल टू 20 माइनस 8i अपॉन 9 ठीक है, अभी बताओ i इज इक्वल टू 0, f पॉसिबल है क्या? नहीं नेक्स्ट i -1 पुट कर सकते हैं क्या? नहीं देन i इज इक्वल टू 1 पे f इज इक्वल टू 12 by 9 पॉसिबल और नॉट? नहीं i इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू 4 by 9 4 बाय हाँ i इज इक्वल टू 3, f नेगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं तो x इज इक्वल टू i प्लस f यानी कि 2 प्लस 4 अपॉन 9 कितना हो गया ये 9 और 22 यानी वन सॉल्यूशन इज 22 अपॉन 9 एंड वन सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 2। इफ क्वेश्चन इज, अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज a अपॉन b यानी 2 प्लस 22 अपॉन 9 LCM और ये हो गया कितना 40 अपॉन 9, ये सोनो हाँ हाँ ठीक है। वेयर HCF ऑफ A and B is 1, HCF वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप इसको कैंसिल भी कर सकते थे ना भाई, जैसे 40 अपॉन 9 और 80 अपॉन 18 तो सेम ही है, हाँ तो जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना वो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 40 अपॉन 9, फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या ये? नहीं नहीं ठीक है, सो A अपॉन B का HCF है 1 यानी ये लोग अपनी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। नाउ वी हैव टू फाइंड A प्लस B, सो व्हाट इज A प्लस B नाउ? 49 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। ये याद है आपको, ये भी क्लास में एक्सप्लेन किया था। रजनीश आई थिंक तुमने ही पूछा था क्वेश्चन ये। यस सर। हाँ, तो एग्जाम में सही करके आए थे? सर मैंने 88 तक क्वेश्चन किए थे, 2 मिनट। अच्छा 2 रह गए थे क्या? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं डिस्कस। सो दिस इज -x² प्लस 5x माइनस 6 स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? पहले वो रूट के अंदर थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, सो -x² प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 यानी x बिलोंग्स टू 2 2 3 तो ये मेजर इन इक्वेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 1 minus 2 times fractional part of x greater than equal to 0 एंड ऑल्सो 1 माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 यानी कि 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 by 2। नेक्स्ट स्टेप बताओ। फिर वो दोनों भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव ही है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो वेरी ऑलवेज गुड, ये पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ, स्क्वायर रूट दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज ऑफ, स्क्वायर रूट। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव और डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं। तो इसको सॉल्व करने का फर्दर रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप बताओ। फिर वो दोनों का ये करेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। हाँ। तो अभी आपको केवल वही नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी लेस देन 0.5। ठीक है। तो 2 to 3 में कहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा? 2.6 पे। after 5/2। 2.5 से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो 5/2 पे होलो सर्कल। एनी डाउट? नो इसके अलावा ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। 0। 0 तो लेस देन 0.5 होगा ही ना वो तो, हाँ। ठीक है। तो फाइनल आंसर इज दिस। And now we have to find out the value of a plus 2b plus c. So what is the value of a plus 2b plus c? 10। So 2, 5 और 3. Answer is C। ये इसका आंसर है, सिंपल। बताओ आप, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो बोलो। Any other question? तो ये देखो, स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा सिंपल थे एक्चुअल में, तो कर सकते थे आप लोग इसको, ऐसा नहीं है यार, है ना? ठीक।